जा रहे हैं वो टॉपिक है कि संसारिक जीवों की 3 अवस्थाएं। संसारिक जीवों की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, या यूं कह दें कि 3 तरह के स्थान हैं। पहला स्थान है जीव स्थान। ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हेलो, जी सर, दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ। तो पहला स्थान है जीव स्थान, फिर मार्गणा स्थान और गुण स्थान। यानी संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं कर्म से बद्ध जीवों की, यानी संसारी जीवों की, वो इन 3 अवस्थाओं में आ जाए, इन 3 स्थानों में आ जाए। तो हम इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जीव स्थान के बारे में, कि इस संसार में एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीवों तक हम सभी जीवों को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये संसार एक विशाल काय, जैसे कोई अजायब घर हो। जैसे अजायब अजायब घर में हम जाते हैं, तरह तरह के जीव जंतु देखते हैं ना, तो इसी तरह ये संसार कैसा दिखाई देता है कि अजायब अजायब घर की तरह दिखाई देता है, कि इसमें एक एक जीव की लाखों लाखों किस्म की अवस्थाएं हैं, और वे सारी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मबंध के कारण होती है। उन सब अनंत अनंत अवस्थाओं का एक साथ वर्णन करना सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी लाखों प्रकार की किस्म की अवस्थाओं वाले जीवों का जो वर्णन किया है, वो वर्णन किसने किया है? केवल ज्ञानी, सर्वज्ञों ने, सर्वज्ञ वितराग तीर्थंकरों ने ये बात कही है, और दूसरा कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। भगवान के अलावा शक्य ही नहीं कि कोई भी इतना विशाल काय संसार की इतनी गहरी बातें कोई कर सके। ऐसा कौन कर सकता है? केवल ज्ञानी या सर्वज्ञ वितराग तीर्थंकर कर सकते हैं। छद्मस्तों के लिए ये विषय बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो हमारे जो कर्म विज्ञान के जो महापुरुष हैं, मर्मज्ञ हैं, उन्होंने इन सभी अवस्थाओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वो पहला भाग है जीव स्थान, दूसरा है मार्गण स्थान, और तीसरा है गुण स्थान। समझ में आ रही बातें? जी सर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हम्म। यानी आत्मा का स्वभाव प्राय ऊर्ध्वगमन का होता है, या ऊर्ध्वारोहण का होता है, या यूं कहते हैं विकास करने का होता है। इसलिए वह अपने स्वभाव के अनुसार कब किस प्रकार या किन किन साधनों से औपाधिक या वैभाविक अवस्थाओं का त्याग करके अपनी स्वाभाविक आत्मशक्ति द्वारा स्वाभाविक अवस्थाओं को उपलब्ध होता रहता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी प्रवृत्त किया जाएगा कि इन सब अवस्थाओं में जीव की कैसी कैसी स्थितियां बनती है, और वो विकास या स्वाभाविक होने से वह किस किस प्रकार का पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन सारी अवस्थाओं को भी हम इन 3 स्थानों में समझे। ठीक है? इस प्रकार संसारिक जीव तो अनंत हैं। वे सभी अपने अपने कर्म अनुसार विविध प्रकार के शरीरों में, इंद्रियों में योग उपयोग, ज्ञान, बुद्धि, लेशा आदि के धारक होते हैं। उन जीवों की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक क्षमता और योग्यता की दृष्टि से विविधताएं भी बहुत अनंत, किसी की एक जैसी नहीं होती है। किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या योग्यता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबकी विशेषताएं भी क्या है, अलग अलग होती है, अनंत होती है। उनकी एक एक जीव विशेष की दृष्टि से भी एक दूसरे के परस्पर तुलना नहीं की जा सकती, कि एक जीव में क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या विविधताएं हैं। एक जीव से दूसरे जीव में भी वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी एक जैसी नहीं हो सकती।
और न ही एक रूपता या समानता का यह अनुमान किया जा सकता है। फिर भी उन सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कर्म विज्ञान के जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने उन अनंत जीवों को बाहर के शारीरिक और आंतरिक या आध्यात्मिक भावों के विकास के अनुरूप सामान्यतया संसार के कर्मबद्ध जीवों को इन 3 स्थानों में डाइवर्ट करती है। उसमें से पहला स्थान कौन सा है? जीव स्थान। जीव स्थान। दूसरा स्थान है मार्गना स्थान और तीसरा है मार्गना स्थान। गुण गुण स्थान। हम इन तीनों स्थानों के बारे में बहुत ही विस्तार से और गहरा समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी अभी क्लास में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, वो आगम की कई बातों को समझ जाए, क्योंकि संसार के सारे जीव इन तीन स्थानों में रहते हैं और इन 3 स्थानों में किस कारण से आते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीजें हम यहाँ आराम से बहुत ही गहराई से समझेंगे। ठीक है? ये छोटा सा विस्तार में बताए ना, जीव स्थान गुण स्थान तो समझ में हाँ आता हाँ है, जीव बताइए। स्थान छोटा सा विस्तार में तो बाद में थोड़ा रिलेट हाँ कर हाँ, पाएंगे। बता रहा हूँ, वो बताए कि अब प्रश्न हो सकता है कि जीव स्थान किसे कहते हैं, या इस जीव स्थान को हम सबसे पहले ग्रंथकारों ने क्यों व्याख्या की। तो इन तीनों चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि ये चीजें क्या होती। तो प्रश्न यह हो सकता है कि सांसारिक जीवों की जो अनंत अनंत विभिन्नताएं हैं या विशेषताएं हैं या विषमताएं हैं या यूं कहते हैं विचित्रताएं हैं, इन सबको सूचक करने के लिए इन 3 स्थानों में सर्वप्रथम जीव स्थान को क्यों निरूपित किया गया। पहले हम मार्ग स्थानों को भी ले सकते थे, क्योंकि इसी से भी जीवों की विविध प्रकार की प्रजातियां पता लगती है, या गुण स्थान को बता सकते थे, किंतु सबसे पहले जीव स्थान को क्यों बताया, इसका समाधान देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि संसार की जो अवस्था है उसमें जो 2 प्रकार के मुख्य तत्व है, एक तो जीव है और दूसरा क्या है? अजीब। अजीब है। बहुत अच्छा जवाब दिया। संसार में 2 तरह के मुख्य तत्व हैं, एक तो जीव है, एक दूसरा अजीव है। इन दोनों के संयोग और वियोग का नाम ही संसार है और मोक्ष। क्या है, समझ में आ गया कि इन दोनों के संयोग और वियोग का नाम क्या है? संसार है और मोक्ष है। जीव में भी परिणमन होता है और अजीव में भी होता है, वो भी सड़न गलन विध्वंस करता है, आज क्या है कल क्या बन जाएगा। और जीव भी क्या करता है, आज किस गति में, किस जाति में, किस योनि में है, वो भी बदल जाएगा। तो जीव और अजीव दोनों क्या करते हैं? परिणमन क्रिया करते हैं। उनका उपयोग और पुरुषार्थ मुख्य है, किंतु जीव की क्रिया आंतरिक, बाहर और स्वाभाविक या वैभाविक या यूं कहते हैं साहजिक और संयोजक दोनों प्रकार की होती है। जब जीव की क्रिया स्वाभाविक और साहजिक होती है, तब वह स्वरूप स्थिति को उपलब्ध करने की ओर अग्रसर होता है, और जब वह वैभाविक और प्रभाविक स्थिति में अपना अस्तित्व सुदृढ़ मानकर बनाए रखता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? विभाव दशा में चला जाता है, विभाव दशा को वो मान लेता है। तब इष्ट वियोग और अनिष्ट वियोग में द्वेष, अरुचि आदि होते रहते हैं, आर्त्यान रोत्यान होते रहते हैं। इष्ट वियोग और अनिष्ट वियोग के समय में राग भाव, आसक्ति, तृष्णा आदि होना निश्चित होता है। याग द्वेष ही कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। जन्म मरण का मूल कारण अगर कोई है तो वो कर्म ही है। और कहने को यूं कह सकते हैं कि जन्म मरण रूप संसार ही दुख रूप का कारण है। इसलिए ये जो प्रोग्रेस वाली जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसमें हो सकती है? जीव में हो सकती है या जीव में हो सकती है? जीव किसमें हो में। सकती है? जीव में ही हो सकती है। इसीलिए ग्रंथकारों ने जीव स्थान को पहले बताया। इन सब कारणों से जीव स्थान का सर्वप्रथम निर्देश किया गया। जैसे मूल के अभाव में वृक्ष के अस्तित्व की संभावना ही नहीं होती, और न ही उसकी शाखा प्रशाखा या यूं कह सकते हैं फल फूल पुष्प कुछ हो सकता है, ऐसी कल्पना या विवेचना की जा सकती है। इसी प्रकार जीव की विद्यमानता के बिना उसकी गति, उसकी इंद्रिय, उसकी जाति या उसकी मारणा या उसके गुण आदि अस्तित्व संभव ही नहीं है। जीव हो तभी तो उसके विषय में मार्गना की जा सकती है, और मकान हो तभी उस पर रंग रोगन पेंटिंग किया जा सकता है। वैसे ही जीव हो तभी उसकी विभिन्न अवस्थाएं, विशेषताएं,
विभिन्नताएं, विचित्रताएं निरूपित की जा सकती है। इसीलिए जीव आधार है, मार्गणा आधेय है। आधार के बिना आधेय का टिकना संभव ही नहीं। इस कारण मार्गणा स्थान से पहले हम किसकी बात करेंगे? जीव स्थान। समझ रहे हैं आप? संसारी जीवों के तीन रूप, मुख्य रूप से तीन रूप होते हैं, तीन स्थान होते हैं। अब इनके बारे में भी हम समझेंगे। वो तीन स्थान बता दिए हैं, जीव स्थान, मार्गणा स्थान और गुण स्थान। कहने का मतलब ये है कि संसारिक जीवों की तीन स्वाभाविक या यूं कह दे वैभाविक, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक और विकृति की दृष्टि से कहें तो स्वाभाविक भी कहेंगे और वैभाविक भी कहेंगे, ऐसी अवस्थाएं होती है। वे ही उनके तीन रूप हो जाते हैं। पहला रूप है बाहर का शरीर, दूसरा रूप है शरीर और आत्मा के विकास का मिश्रित रूप, और तीसरा है अंतंग भाव की शुद्धि। यानी तो हम जीव स्थान में जो बात करेंगे वो बात करेंगे शरीर संबंधी। किसकी बात करेंगे? बाहर चर्या से संबंधित बात करेंगे, उसको कहेंगे जीव, है ना? जीव स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे मार्गणा स्थान में, तो वो होगा जो बाहर स्थल है और जो आत्मिक स्थल है, उन दोनों की बातें यहाँ मार्गण स्थल में करेंगे। और गुण स्थान में किसकी बात करेंगे? केवल अंतर के भावों की बात करेंगे कि किसके भाव कैसे हैं। इन तीनों की अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे? जीव स्थान, मार्गण स्थान और गुण स्थान। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। देखो अभी और अपन थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि संसार के जो जीव वो कितने हैं? 563। हाँ जी, संसार में कितने जीव हैं? 563 बताया है। वो तो प्रकार है, जीव कितने हैं? असंख्य है। असंख्य। 5 प्रकार के, और 5 प्रकार बताइए, के। आपकी टैलेंट की परीक्षा हो जाए यार, बहुत टाइम हो गया, 2 साल चल रहा है क्लास। संसार में कितने जीव हैं? कौन बताएगा? अनंत है गुरुजी ऐसे तो। हाँ, अनंत जीव है भाई। हम्म, ये 563, 14, ये वो तो सब इसके प्रकार हैं, है ना? तो जीव कितने हैं? अनंत अनंत है। जीव हैं। हाँ, उन प्रत्येक जीव का बाहर और अभ्यंतर जीवन भी पृथक पृथक होता है कि नहीं होता है? होता ही है होता है। गुरुजी। हाँ, हाँ। किसी का शरीर का आकार कैसा होता है, किसका रंग रूप कैसा होता है, किसका डील डोल कैसा होता है, किसकी रचना, किसकी विचार शक्ति, किसका मनोबल इत्यादि विभिन्न विषयों में एक जीव की, इतनी ही नहीं, एक ही जाति के जीव की दूसरे जीव से, या यूं कह दें कि अपनी ही जाति के जीव से भिन्न होती है, यानी न्यूनातिक विकास अवस्थाएं होती है। मतलब एक ही जाति के जो जीव है, या यूं कह दें जैसे एक ही प्रकार के मनुष्य, उनमें भी बाहर की दृष्टि से या आंतरिक यानी अभ्यंतर दृष्टि से भी उनकी सारी विशेषताएं, उनकी विचित्रताएं, उनकी योग्यताएं सब क्या होती हैं? अलग अलग होती, न्यूनातिक होती। और ये सब विभिन्नताएं जो है ना, वो किसके कारण होती है? कर्म के कारण। कर्मों के कर्म के कारण। कारण। देखो बहुत अच्छी बातें आप समझ रहे हैं। ये सारी विभिन्नताएं का कारण क्या है? कर्म के कर्म। कारण ऐसी, कर्म उपाधिक होते हैं, इसलिए ये सारी विभिन्नताएं नजर आती है। अर्थात ये कर्मजन्य विभिन्नताएं औदिक, औपशमिक, शायिक और शैक्षणिक, ये बात हमने एक बार समझी थी, सहज परिणामी भाव को लेकर होती रहती। यानी ये सारी चीजें जो भी बताइए, पांचों बातें औदिक, औपशमिक, शायिक, ये सब कर्म के अधीन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही है, ये विभिन्नताएं दिखाने का कारण एक ही है कि जीव कर्म उपाधिक हैं, यानी कर्म किया हुआ है, इसलिए ये विभिन्नताएं दिखाई दे रही है। इसलिए ये अनंत विभिन्नताओं को कर्म विज्ञान मर्मज्ञों ने भी, अब इतनी सारी विभिन्नताएं को बताएं कैसे? तो कर्म विज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं, उन्होंने उन सारी विभिन्नताओं को 14 विभागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने विभागों में कर दिया है?
14 विभाग। तो जीव स्थान कितने हो गए? जीव स्थान कितने हैं? 14। 14। तो मार्गना स्थान भी कितने हैं? मार्गणा 14। वो भी 14। तो गुण मार्गणा स्थान भी कितने हैं? 14। गुणस्थान 14। समझ में आ गई बातें? जी। तो आगम जो ये ग्रंथकार हैं, कर्म विज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं, उन्होंने ये संसार की जीवों की जो अवस्थाएं हैं, जो जीव स्थान कह दो, मार्गना स्थान कह दो, गुण स्थान कह दो, ये 14 भागों में विभक्त कर दिया। समझ में आ गई बात? मार्गना की दृष्टि से देखें तो भी 14 विभाग, जीव स्थान की दृष्टि से देखें तो भी 14 विभाग, और गुण स्थान की दृष्टि से देखें तो भी कितना विभाग है? 14। 14 विभाग है। समझ में आ रही बात? इन जी। 14 ही विभागों में जीव, यूं समझ लो, गाढ़ तम मोह निद्रा से लगाकर मोक्ष तक की इन चारों विभागों में क्या आ गई? बात आ गई। या तो संसारी जीव अधिक से अधिक कहां पड़ा रहेगा? नरक में। निगोद में। हाँ, हाँ, अब ठीक है, आप बात करें वो ठीक है, किंतु आंतरिक दृष्टि से देखें तो अधिक से अधिक वो गाढ़तम मोह निद्रा में पड़ा रहे, है ना? मोह अवस्था में रहता है। और या विकास करेगा तो वो कहां चला जाएगा? मोक्ष। मोक्ष चला जाएगा। इन सारी चीजों को हम इन तीनों विभागों में, तीनों अवस्थाओं में समझें, ठीक है? यानी जीव की मोह और अज्ञान को प्रगाढ़तम अवस्था को हम कर्म विज्ञान क्या कहता है? निम्नतम अवस्था कहता है। अगर किसी जीव की मोह अवस्था है, ज्ञान अवस्था है, प्रगाढ़तम अवस्था है, तो वो निम्नतम अवस्था कहलाती है। और मोह रहित समग्र ज्ञान अवस्था को जीव की उच्चतम यानी आध्यात्मिक विकास अवस्था की सर्वश्रेष्ठ दशा यानी मोक्ष स्थान कहा जाए। जीव अपने पुरुषार्थ से, अपनी निम्नतम अवस्था से स्नेह स्नेह वो कैसे मोह आवरणों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है, और आत्मा के स्वाभाविक जो गुण हैं, कौन से गुण हैं आत्मा के स्वाभाविक? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। बिल्कुल, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का विकास करता जाता है। और इन जिस दौरान विकास मार्ग में जो जो अवस्थाएं बनती है, गति, प्रगति, उन्नति, अवनति, है, करता हुआ जीव अनेक अवस्थाओं से गुजरता रहता है। कभी वो किस गति में जाता है, किस जाति में जाता है, किस अवस्था में रहता है, कभी वो कैसे नीचे गिरता है, कैसे ऊपर उठता है, वो कैसे एक इंद्रिय में जाता है, कैसे बेंद्रिय में जाता है, कैसे पंचेंद्रिय बन जाता है, कैसे पहले गुणस्थान में होता है, फिर कैसे आगे बढ़ता हुआ 14 गुणस्थान में होता हुआ वो कहां चला जाता है? मोक्ष चला जाता है। तो इन सभी मोक्ष। क्रमिक अवस्थाओं के सूचक क्या होते हैं? गुण स्थान कहलाते हैं, या ये जो गति आदि जाति जो कहलाती हैं वो मार्गना अवस्थान कहलाती है। तो इस प्रकार इन क्रमिक असंख्य अवस्थाओं में कर्म विज्ञान के जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों ने इस जीव की दशा को 14 भागों में, इसकी गमनागमन की दृष्टि से 14 भागों में, और आंतरिक जो उसके उत्थान के जो भाव होते हैं उनको भी 14 भागों में विभक्त कर दी। समझ में आ रही बातें? अभी हमने शुरू नहीं किया, केवल ऊपरी तौर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जी। इन चीजों के बारे में समझ में आया। अब एक एक चीज के बारे में अपन विशेषता से समझेंगे, है ना? जी। चलो भगवान हो जावे ये चल जाते देखते हैं हो गया। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब हम सबसे पहले संसारिक जीवों की जो अवस्था है वो अवस्था है जीव अवस्था, उसके बारे में इस बात करें। यानी संसारी जीव अनंत और उनको विभिन्न रूपों में विभक्त करने वाला जो तत्व है वो तत्व कौन सा है? कर्म है। वो तत्व कौन सा है? कर्म है। यानी संसारी जीवों के साथ कर्म प्रवाह रूप में अनादिकाल से लगे हुए, आज से नहीं है। अनादि से जीव है तो अनादि से कर्म क्या है? कर्म भी है। जब तक कर्म है तब तक एक गति से दूसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में
परिभ्रमण करना पड़ता है। फिर उस गति और योनि में तद अनुरूप और अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, शरीर हैं आदि मिलते रहते हैं। साथ ही उनके कर्म अनुसार तथा वर्तमान में प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति के साथ राग, द्वेष, मोह या कषाय के अनुरूप कर्मबंध होता रहता है। यही कारण है कि संसारिक जीवों में शरीर, ज्ञान, उपयोग, कषाय, वेद, योग आदि असंख्य विभिन्नताएं, विचित्रताएं होती है, विशेषताएं होती है और कर्म आवरण के कारण उनके ज्ञान, दर्शन, सुख, आध्यात्मिक शक्ति आदि आत्मिक गुणों में तरतम्यता दिखाई देती है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई शुभ है, कोई अशुभ है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा। ये सारी चीजें क्यों दिखाई देती है? कि कर्म के आवरण के कारण उनकी शारीरिक, मानसिक और क्षमता या योग्यता के अनुसार आत्म स्वरूप की स्थिति को भी प्राप्त करने की उनकी क्षमता और योग्यता में अंतर पड़ता रहता है। प्रत्येक जीव का बाहर और आभ्यंतर जीव भी पृथक पृथक होता है। शरीर का आकार, dildo, चेष्टाएं, इंद्रियां, रंग रूप, वैचारिक शक्ति, मनोबल, कायाबल आदि विषयों में जीव एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। यह भेद कर्मजन्य होने के कारण औदैहिक, औपशमिक, शायिक और शौक्षमिक आदि भावों के कारण तथा सहज पारिणामिक भाव को लेकर भी होता है। कर्म आवरण के कारण उनके ज्ञान, दर्शन, सुख और आत्मिक शक्ति की तरतमता भी देखी जाती है और स्वाभाविक भी होती है। इसी कारण प्रत्येक जीव को शारीरिक और आत्मिक यानी बाहर और आंतरिक क्षमता की दृष्टि से उनमें अनंत विशेषताएं और विभिन्नताएं दिखाई देती। मनुष्य जाति को ही ले लीजिए, उनमें भी एक से दूसरे की शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता या आध्यात्मिक क्षमता या एक रूपता, समानता नहीं मिलती है, अपितु अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कर्म आवरण की तरतमता के कारण उनमें आत्मिक गुणों के विकास और अभिव्यक्तिकरण में भी अवश्य में तरतमता दृष्टिगोचर होती है। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, तो कोई बुद्धिमान होता है, सम्यक दृष्टि होता है, विद्वान होता है। किसी में ज्ञान का विकास अधिक है तो किसी में थोड़ा कम है। कोई शारीरिक से दृष्टि से सशक्त है, बलिष्ठ है, तो कोई बिल्कुल अशक्त और दुर्बल है। इन्हीं विभिन्न स्थितियों को लेकर उनमें न्यूनाधिकता का व्यवहार जो दिखाई देता है, विकास की न्यूनाधिकता का मूल कारण परिणाम यानी उसके भाव हैं। औदैहिक आदि 5 प्रकार के भावों द्वारा जीवों के विकास की अत्यल्प या अधिकता का बोध हो जाता है। इसलिए जीव स्थान के माध्यम से उन अनंत अनंत जीवों को हम 14 भागों में विभक्त करके उनमें गुणस्थान, उपयोग, योग, लेश्या, बंध, उदय, उदीर्णा आदि के बारे में विस्तार से हमने बात करी थी, कल्पना की गई। जीव स्थानों के संबंध में हमारे पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि जीव स्थान किसे कहते हैं? ठीक है ना? कोई बता सकता है जीव किसे कहते हैं? चलो अपन चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम हम जीव के वस्तु स्वरूप को जानने की दृष्टि से जो ग्रंथकारों ने अति आवश्यक प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीव क्या है? कोई बता सकता है कि जीव क्या है? तो हम कितनी चर्चा कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातें हम जानते नहीं। कर्मों के अधीन, कर्मों के अधीन है, उसको जीव बोलते हैं। राग द्वेष के अधीन। तो फिर देखो, अपेक्षाओं से प्रश्न उत्तर हैं सही हो सकते हैं, किंतु ग्रंथकार क्या बता रहे हैं वो अपन समझते हैं कि जीव क्या है। इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकारों ने इस प्रकार दिया है कि जीव का स्वरूप क्या है। इस प्रश्न को उठाने का कारण यह है कि स्वरूप बोध होने के पश्चात ही वो वस्तु का विशेष विचार या उसकी विशेषता या असाधारण का विचार किया जाना संभव है। अतः जीव एक द्रव्य होने के कारण प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है जो वो उत्पाद, व्यय और ध्रुव से युक्त हो, वह द्रव्य है। परंतु ये लक्षण तो अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है, मतलब अजीव में भी पाया जाता है। अतः जीव की सांसारिक जीव की विशेषता को व्यक्त करने के लिए कहा गया है कि जीव औपशमिक, औदैहिक, शायिक, शोभशमिक और पारणायिक भावों से युक्त वाला द्रव्य है। यहाँ प्रश्न और भी उठाया जा सकता है
कि औदेक आदि भाव तो निगोद से लेकर सभी संसारी जीवों के होता है, जबकि औपसमिक भाव तो कतिपय जीवों को ही होता है। ऐसी स्थिति में औदेक भाव को छोड़कर सर्वप्रथम औपसमिक भाव को क्यों ग्रहण किया गया है? इसका समाधान ये बताया ग्रंथकारों ने कि औदेक और पारिणामिक भाव तो जीव के सिवाय अजीव में भी पाए जाते हैं तथा क्षायिक भाव और औपसमिक भाव पूर्वक ही होता है। कोई भी जीव उपशम भाव को प्राप्त किए बिना क्षायिक भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। क्षायक्षमिक भाव और औपसमिक भाव से भिन्न नहीं है, इसलिए जीव के असाधारण स्वरूप को बताने के लिए सर्वप्रथम हम औपसमिक भाव को ग्रहण करते हैं। इसीलिए निश्चय न्याय की दृष्टि से भी या प्रारार्थिक न्याय की दृष्टि से भी जीव अपने अनादि पारिणामिक भावों में भी जो सबसे पहले स्वरूप लाभ प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है? औपसमिक भाव से। अब इसको बात को समझते हैं। यहाँ जीव को ऐसा क्यों बताया? क्या देखो कि जैसे भगवान के शमोशरण में आनंद श्रोणोपासक उपस्थित थे, ये घटना आपने कई बार सुनी होगी। आनंद श्रोणोपासक भगवान की वाणी को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर भगवान से क्या निवेदन करते हैं? क्या बता सकता है? क्या निवेदन करते हैं आनंद श्रोणोपासक? कि मुझे आपके कहे हुए सब उस पे श्रद्धा है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। सबसे पहले वो खड़े होके क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे बंदे, आपने जैसा स्वरूप समझाया वैसा ही स्वरूप सत्य है। उस बात पे मैं प्रतीति रखता हूँ, रुचि रखता हूँ, आदर देता हूँ, उसको मैं समझता हूँ, किंतु मैं अनगार धर्म स्वीकार अभी नहीं कर सकता, ये मेरी कमजोरी है। तो मैं आपके बताए हुए मार्ग को आगार धर्म के रूप में स्वीकार करूंगा। ये भाव कैसे आए? ये भाव कैसे आए? देखो, इसी को समझ रहे अपन जीव क्या है, वो कैसे वो बोध करता है। क्योंकि यहाँ ग्रंथकारों ने जीव किसे बताया कि जीव औपशमिक, औदैहिक या शायिक या साक्षमिक या पारिणामिक भाव वाला होता है, वह जीव होता है। अब इतनी गहराई से बात करेंगे तभी समझ में आएगा जीव क्या है। तो जब सबसे पहले औपशमिक भाव क्यों बताया गया, औदैहिक भाव भी बता सकते थे। तो मैं ये आनंद श्रोणोपासक की बात बताकर ये समझाना चाह रहा हूं कि भगवान से आनंद ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा। सम्यक ज्ञान। बोलो बोलो बोलो। उनके मन में औपचारिक भाव है। हाँ, औपचारिक भाव आए, यानी औपचारिक का मतलब क्या हुआ? अब औपचारिक का मतलब समझाओ क्या हुआ? थोड़ा उदय, भगवान की वाणी सुनकर उनको सम्यक ज्ञान। अरे सम्यक ज्ञान तो हुआ जिसको औपचारिक कह रहे हैं, पर औपचारिक हुआ कैसे? थोड़ा कर्म उदय हुआ, थोड़ा देखो, अरे ये तो हाँ, ये रेटे रेटे बात मैं बता रहा हूँ आपको। औपचारिक का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी कषाय को उपशम किया, उदय में नहीं आने दिया। उस समय उन कषाय को उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया, इसलिए उपशम हुआ। उपशम किसे कहते हैं? यानी कि किसी गंदगी का बैठ जाना, रुक जाना। जैसे कुंडी पानी की भरी हुई है, किंतु अगर उसको हिलाते नहीं तो उसकी गंदगी कहां बैठ जाती है? नीचे 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 बैठ जाती है और पानी स्वच्छ नजर आता है ना। उसी प्रकार नीचे बैठ जब जाती ये है। आत्मा अपने कषायों का उपशमन कर देती है, बैठा देती है, उदय में नहीं आने देती है, उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। और उसी औपशमिक भाव के कारण आनंद श्रोणोपासक भगवान से क्या फरमाते हैं कि हे बंदे, आपने कहा वह सत्य है, जैसा आपने कहा वैसा ही है। इन सारी बातों पर मैं श्रद्धा रखता हूँ, रुचि रखता हूँ, आदर देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बात समझ में आ रही मेरी? इस औपशमिक के कारण आगमकार सबसे पहले कह रहे हैं जीव औपशमिक वाला होता है। शिव औदैहिक
पारिणामिक, क्षायिक और स्वक्षमिक भाव वाला होता है। समझ में आई बात? अब इसका विस्तार हमने आगे कर दिया था, आगे और भी कर, ठीक है। तो जीव क्या है? वो औदैहिक भाव वाला है, वो पारिणामिक भाव वाला है, वो क्षायिक भाव वाला है, वो क्षोक्षमिक भाव वाला है, वो उपशमिक भाव वाला है। उसे हम क्या कहते हैं? जीव। जीव समझ में कहते आया? हैं। वो द्रव युक्त जीव कहलाता है। एक तो कहलाएगा, अगर पारिणामिक भाव में चले जाएंगे तो फिर सिद्ध भगवान की आत्मा भी हो जाएगी, है ना। उसमें औपशमिक चौपशमिक चौर वाली बात नहीं होती, क्योंकि कर्मों का क्षय हो गया। तो जो बद्ध अवस्था है कर्मों की, कर्मों जीव की जो बद्ध अवस्था है, उसके कारण से ये भाव बनते हैं, और उन भावों के आधार पर हम उसको क्या निरूपित करते हैं? ये जीव है, ये द्रव्य रूप से दिखाई देता है, क्योंकि उसके शरीर है, उसकी इंद्रियां हैं, उसकी गति है, उसकी जाति है, उसके योग हैं, उसके उपयोग हैं, उसके कर्म हैं, ये सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जी। ये किसके कारण से दिखाई देता है? ये इन भावों के कारण से दिखाई देता है। इन भावों से कर्मों का बंध होता है, फिर इनकी परिणति ऐसे रूप में नजर आती है। तो जीव क्या है? भाव वाला है, द्रव्य युक्त वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यूं जीव की परिभाषाएं हमने 25 बोल में या लघु दंडक में आदि में कहीं सुनी होगी। तो क्या क्या लक्षण बताते हैं? जीव उपयोग लक्षण वाला, ऐसा बताते हैं ना कि जीव का गुण क्या है? चैतन्य गुण होता है, ऐसे ही समझाते हैं ना अपन को। हाँ सर। हाँ, किंतु अब हम ऐसे आगे ऊपर उठ गए। तो उपयोग गुण वाला है, तो वो उपयोग किससे होता है? इन भावों से होता है। समझ में आई बात? ओके ओके, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सबको? थोड़ा जी, एग्जाम्पल हाँ के सर। साथ करेंगे गुरुजी तो थोड़ा ठीक रहेगा। ज्यादा डिटेल है ये शायद। देखो, डिटेल में जाने के लिए तो ये विषय नहीं है। नहीं नहीं, डिटेल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में। हाँ, एक एग्जाम्पल तो बता रहे हैं ना, कि जैसे आप जीव की बात कर रहे हैं ना, जैसे इस जीव स्थान के बारे में पहले समझ रहे हैं, इसके और चीजें बात में अलग अलग से समझेंगे। किंतु वास्तव में जीव से संबंधित जो प्रश्न है कि वास्तव में जीव होता है कि नहीं होता है, कि ऐसे तुक्के लगा रहे हैं संसार में या ऐसे ही चल रहे हैं, इससे संबंधित ग्रंथकारों ने प्रश्न किए हैं, और ग्रंथकारों ने ही प्रश्न किए हैं, और ग्रंथकार ही उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? जीव क्या है? जीव क्या है? कि वो औपशमिक भाव वाला है। उसके भाव कैसे होते हैं? उपशम वाले होते हैं। वो और भाव कैसे हैं? औदैहिक भाव होते हैं, पारिणामिक भाव होते हैं। और कैसे होते हैं? क्षौपशमिक, क्षायिक, उपशमिक, ये भाव वाले होते हैं। अब इनको अलग अलग पहले बता दिया था, फिर संक्षिप्त में और बता कि जैसे जीव क्या है, तो वो बता रहे हैं कि ये औपशमिक भाव वाले होते हैं। औपशमिक का मतलब तो समझ गए कि जीवों की उपशम की क्षमता होती है। कषायों को वो क्या करता है? उपशम करता है। करता है कि नहीं करता है? हाँ तो ये भाव वाला होता है। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? जो भाव उदय में आता है। हाँ, जो भाव उदय में आ गए हैं, उदय में आ गए तो कभी नरक में चला गया, कभी त्रिंज में चला गया, कभी देव में बन गया, कभी मनुष्य बन गया। तो ये औदैहिक भाव, समझ में आया? तो ये जीव क्या है? इस तरीके से उसके उदय भाव आए। फिर क्षायिक भाव क्या है? कि वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला जाता है, कर्मों का क्षय करता है। क्षपशम क्या भाव वाला क्या है? कि वो कभी कुछ कर्मों का क्षय करता है, कुछ कर्मों का उपशम करता है ना। और पारिणामिक भाव क्या है? पारिणामिक भाव क्या है? कर्म करने के बाद जो परिणाम आते हैं। नहीं नहीं नहीं, पारिणामिक भाव मतलब सहज रूप में। पारिणामिक भाव क्या है? कि जैसे चैतन्य लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, ये परिणाम है उसके, जीव के परिणाम वाला भाव है। समझ में आया? हाँ तो गुरुजी। इस तरीके से ये जीव क्या है, उसके बारे में आगम ग्रंथकारों ने ये बात बताई। क्योंकि हम अब थोड़े लेवल ऊंचे आ गया है, इसलिए यहाँ ऊंची लैंग्वेज का ही उपयोग करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं,
चीजें समझेंगे तभी हम आगे अच्छा सा बढ़ पाएंगे। समझ में आई? मुझे पारिणामिक भाव का क्या बताया आपने? सहजता, चैतन्य लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला। जैसे सहजता। क्या गुरुजी, समझा नहीं, जैसे कैसे कैसा इंसान होता है तो वो? कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव होता है तो उसमें चैतन्य लक्षण होता है। अगर चैतन्य लक्षण ना हो तो जीव अजीब बन जाएगा। वो किसी भी कंडीशन में रहे, चाहे वो एकेंद्रीय बने, बेंद्रीय बन जाए, तेंद्रीय बन जाए, चौंद्रीय बन जाए, नरक में, त्रिंच में, मनुष्य में, देव में, कहीं भी रहे, किंतु उसका वो चैतन्य गुण जो है वो तो हरदम रहेगा। यानी चैतन्य का गुण का मतलब ज्ञानवान, ज्ञान गुण तो हमेशा रहेगा, चाहे वो मिथ्यात्व में भी जागृत। चलेगा, अज्ञानी जी, भी क्यों नहीं बना जागृत जाए, भी कह फिर सकते भी हैं। अनंतवा भाग तो उसका ज्ञान प्रकट रहेगा ही, इसलिए उसको चैतन्य गुण वाला बताया गया है। अच्छा अच्छा। अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं आगम का, अभी और प्रश्न करेंगे ना जिससे बात स्पष्ट हो जाए। दूसरा प्रश्न बता रहे हैं ग्रंथकार कि जीव किसका प्रभु है, जो जीव है उसका वो किसका स्वामी है। तो इसके समाधान देते हुए बता रहे हैं कि जीव अपने स्वरूप का स्वयं स्वामी है। देखो नई बात आ रही, आपके आपके शायद ये बातें पहले कभी आई नहीं होगी आपके सामने। ग्रंथकार कह रहे हैं कि जीव अपने स्वरूप का प्रभु यानी स्वामी है। संसार में या लौकिक व्यवहार में जो भी स्वामी सेवक दृष्टिगोचर होता है वह कर्म के उपाधिक होता है। वह किसके कारण से होता है? संसार में दिखाई देता है ना, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई चोर है, कोई कर्म के कारण। सिपाही है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये किसके कारण से दिखाई दे रहा है? अपने कर्म के कारण, कर्म के कारण से कर्म दिखाई के दे रहा है। कारण। हाँ, ये कर्मजन्य है, वास्तविक कर्म के नहीं है। कारण। हाँ, ये वास्तविक नहीं है। और न ही परमात्मा और संसारी जीव आत्मा में कोई स्वामी सेवक का भाव है। भजनों में भक्ति भावस जो सेवक हूं या धनी हूं कहा जाता है वह औपचारिक है। जैसे कर्मों से मुक्त हुए जीवों में कोई स्वामी सेवक भाव नहीं है, वैसे ही कर्म युक्त संसारिक जीवों में भी आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी सेवक भाव नहीं होता है। सभी जीव अपने अपने स्वरूप के स्वामी हैं। जीव स्वतंत्र हैं, कर्म भी स्वतंत्र हैं। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के संसारी जीव और मुक्त जीवों में स्वरूप की दृष्टि से समानता है। इसीलिए ठाणन सूत्र में कहा एगे आया, मतलब आत्मा एक है। जैसे अब जीव के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि जीव का स्वामी कौन? तो जीव खुद अपना स्वामी है, किंतु संसार में ये जो सब दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविक नहीं। ये किसके कारण से है? कर्मों के। ये बात अब ये ज्ञाता दृष्टा भाव कर्मों की कहाँ वजह आएंगे? से। हाँ, ये कर्मों के दिन है, ये कर्मजन्य है, इसलिए संसार में ये स्वामी सेवक परमात्मा सब दिखाई दे रहे हैं, भक्ति स्वामी धनी ये सब दिखाई दे रहे हैं। किंतु जब कर्म के अधीन आत्मा नहीं रहती है और कर्मों को क्षय करके वो कहाँ चली जाती है? मोक्ष, मोक्ष चली जाती है। तो वहां कोई भिन्नता दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई। अनंत जीव मोक्ष में गए और मान लो आज कोई जीव मोक्ष में जा रहा है तो वहां कोई स्वामी सेवक का भाव है क्या कि पहले मैं मोक्ष में आ गया तो मैं बड़ा हूं और तुम अभी बाद में आए इसलिए तुम छोटे हो, ऐसा दिखाई देता है क्या? नहीं नहीं। समझ नहीं। में आ गई अब बात? तो जीव का स्वामी कौन है, प्रभु कौन है? हम खुद स्वयं हैं। स्वयं खुद। समझ में आ गई बात? जी। तो जीव के समझ में हम बात समझ रहे हैं, जीव स्थान के बारे में अभी बहुत प्रारंभिक बात चल रही है, इसकी विभिन्नताएं बहुत गहरी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ। देखो आया पहली सर। बार ये सब बातें सुन रहे होंगे, मेरे को जहां तक जानकारी में है आप लोगों को ऐसी कोई बातें किसी ने बताई नहीं होगी। ठीक है, अगर पहली बार सुन रहे हैं और किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्रश्न करिए। ठीक है ना? तो जीव के बारे में हम समझ रहे हैं, तो पहला तो बताएं जीव क्या है। तो वो क्या है? औपशमिक आदि भाव वाला है। दूसरा कि इसका स्वामी कौन है, तो वो खुद उसका स्वामी है। ठीक है ना? जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही है वो किसके कारण से है?
कर्म कर्म के कारण से। बहुत अच्छा। अब तीसरा प्रश्न कर रहे हैं ग्रंथकार कि जीव को किसने बनाया। प्रश्न आया कि जीव को किसने बनाया। इसका समाधान देते हुए कह रहे हैं कि न केनई कयम, अर्थात जीव को किसी ने नहीं बनाया, किंतु आकाश की तरह अकृत्रिम है। आकाश को किसी ने बनाया क्या? नहीं। नहीं बनाया। तो उस तरीके से जीव भी क्या है? अकृत्रिम है। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जीव को बनाया, परंतु यह कथन सिद्ध नहीं होता। इसकी चर्चा हम कर्म विज्ञान में पहले कर चुके हैं, जब स्टार्ट किया था उसमें कर चुके हैं। यहाँ नियम है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए जीव को यदि उत्पन्न हुआ माना जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? नष्ट। नाश हो जाएगा। किंतु जीव नष्ट होता है क्या? नहीं। नहीं होता। नहीं होता है। तो जीव नष्ट नहीं होता है, इसका मतलब जीव को किसी ने नहीं बनाया। ये विश्वास हुआ कि नहीं हुआ आपको? जी हुआ। हाँ, इसलिए आत्मा यानी जीव एककालिक, अस्थाई, अविनाशी, शाश्वत है। इसलिए ये अकृत्रिम है, किसी ने बनाया हुआ नहीं। समझ में आ गई बात? तो जी। जीव के संबंध में हमने तीन सर, बातें तो सीखी। अतृतीय क्या फरमाया आपने, वो सुना एक नहीं तो है, मैंने। एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है जी जी। अकृत्रिम। इसलिए वह अकृत्रिम है, अकृत्रिम। यानी नेचुरली है, अननेचुरली जी नहीं है ये। जी जी। ठीक है ना? तो तीन बातों के बारे में हमें विश्वास हो गया। एक तो जीव क्या है, जीव का स्वामी कौन है, और जीव को किसने बनाया। ओके, अब और समझते हैं कि जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार कह रहे हैं कि शरीरे लोयव हुंती, अर्थात जीव शरीर में रहता है। जीव अपने अपने शरीर में अथवा लोक में रहते हैं। इस उत्तर में सामान्य और विशेष दोनों अवस्थाओं से जीव की अवस्थान का विचार किया गया। यानी सामान्य अपेक्षा विचार करने हेतु बताया कि जीव लोक में रहते हैं, यानी अलोक में नहीं जा सकते जीव। क्यों नहीं जा सकते अलोक में जीव? क्योंकि आलोक में मनुष्य नहीं रहते। अरे आलोक में मनुष्य नहीं रहते हैं। हाँ, और दूसरे बताओ, ये आंसर गलत है। और किसी को मालूम है जीव आलोक में क्यों नहीं जाते हैं? लोक में ही क्यों रहते हैं? जीव लोक के अंदर ही है, जो आलोक के में तो जीव ही नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो प्रश्न है। अरे क्योंकि वहाँ धर्मास्तिका का अभाव है। अरे बहुत अच्छा आंसर दिया। ये किसने दिया आंसर? मैं पारसी नहर चेन्नई से। पारसी। कहाँ से हैं आप? चेन्नई से। चेन्नई से। देखो बहुत अच्छा उपयोग लगाया कि जीव आलोक में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वह धर्मास्तिका नहीं है। क्योंकि धर्मास्तिका क्या करती हैं? जीव और अजीव को गमन करने में सहयोग करती हैं। हाँ, किंतु आलोक में धर्मास्तिकाएं नहीं है। इसलिए जीव कहाँ रहते हैं? लोक में ही रहते हैं। हाँ, औलक में नहीं रहते हैं। चाहे वो बंधक हो या अबंधक, यानी जो कर्म के अधीन हो या कर्म से मुक्त हो, संसारी हो या मुक्त हो, अलोक में तथा स्वभाव के कारण धर्मास्तिकाएं आदि जीवों का और दुगुणों का अभाव है। विशेषतया विचार करने पर जीव अपने अपने यथा योग्य प्राप्त औदारिक व्यक्ति आदि शरीर में रहता है, अपने शरीर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर के परमाणुओं के साथ आत्म प्रदेशों का नीर यानी अन्योन्या भाव ऐसा परस्पर संबंध है। कारण यह है कि जैसे पानी और दूध एकाकार रूप में रहते हैं, वैसे ही संसारी जीव और शरीर एक में एक होके घुल मिलकर रहते हैं। उसमें यह जीव है, यह शरीर है, ऐसा पृथकीकरण नहीं किया जा सकता। तो जीव कहाँ रहते हैं? एक तो लोक में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? वो अपने अपने शरीर में रहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चार बातें हमने जीव से संबंधित समझी। पहली बात क्या थी कि जीव क्या है, कि जीव का स्वामी कौन है, कि जीव को किसने बनाया, और जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, पांचवी बात समझते हैं कि जीव कितने काल पर्यंत जीव रूप में रहता है और उसका नाश कब होता है। बताओ।
राग द्वेष खत्म हो गया तब उसका नाश हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर देगा। जितना उसका आयुष्य होता है उतना जब तक जीव में चेतना रहती तब तक वो रहता है। सर क्वेश्चन क्या है? जीव कितने काल तक जीव रूप में रहता है? जितनी आयु बांध रखी। अच्छा, फिर अजीब हो जाता है? बताओ। जीव हमेशा जीव ही रहता है। हमेशा ही जीव हमेशा ही हमेशा जीव में जीव रहता रहता है। है। देखो, ठीक है, कर्म के अधीन है, तो एक शरीर को छोड़ता है दूसरा धारण करता है, एक गति में जाता है दूसरा गति पकड़ लेता है, एक योनि छोड़ता है दूसरी योनि पकड़ लेता है, किंतु जीव हमेशा क्या रहेगा? जीव जीव रहेगा। जीव ही रहेगा। देखो कितनी बातें समझानी पड़ती है आपको बार बार, या तो फिर आप उपयोग पूर्वक नहीं समझ रहे हैं। बातों को गहराई से समझना है तो उपयोग पूर्वक समझना होता है। तो बहुत अच्छा आंसर दिया जिसने भी दिया कि जीव हमेशा क्या रहेगा? जीव रूप में ही रहेगा, कदापि उसका नाश नहीं होता है। ये बात, ये चीजें क्यों समझाई जा रही है? ये चीजें इसलिए समझाई जा रही है कि जब तक आपको ये शरीर और जीव, ये आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान नहीं समझ में आएगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। जीव अनादि से क्या है और अनंत काल तक रहेगा। तो क्या हो गया? जीव हमेशा रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? गुरुजी ये जी। वाला विषय बताइए ना, जीव कहाँ से पैदा हुआ, क्यों आया है इधर? ये तो बता ही दिया। हाँ वही समझ होगा, जैसे आकाश का कोई जवाब नहीं है वैसे जीव का भी कोई जवाब नहीं है ऐसे। हाँ, जीव को किसने बनाया ये बताया ना, जीव अनादि काल से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। तो गुरुजी इसका और मतलब है जो जीव बने हुए हैं, अनादि काल से ये कर्म के अधीन है। गुरुजी इसका मतलब ये है कि समझे एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ जीव है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो 1 करोड़ जीव अनादिकाल से है, नया कुछ पैदा नहीं हो रहा है, नया निगोद में कुछ नहीं आ रहा है। न तो एक भी जीव नया है और न एक ही जीव कम हुआ है। तो सबका उत्पन्न एक ही साथ हुआ है, जब भी हुआ था। उत्पन्न हुए ही नहीं। उत्पत्ति मानेंगे तो फिर पहले क्या था? उत्पत्ति मान नहीं सकते ना, हाँ तो उत्पत्ति नहीं मान सकते, इसलिए भगवान ने एक शब्द का यूज किया, अनादि। अनादि काल से जीव है। अच्छा, हाँ, ठीक और है। जितने अनादि काल से हैं उतने ही आज हैं, चाहे वो कुछ मोक्ष चले गए हैं और बाकी के संसार में, परंतु है उतने ही जीव। तो कभी ये संसार खाली हो ही नहीं सकता है, भले कितना भी आ जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ वो शरीर अनादि अनादि शब्द का प्रयोग किया मनोज भैया, तो इसका हाँ हाँ, मतलब अनादि काल बीत गया, तो अनादि काल से कितने जीव मोक्ष चले गए? अनंत तो फिर क्या संसार खाली हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं, तो फिर ऐसे अनंत काल भी बीतते जाएंगे, फिर संसार खाली होगा नहीं। सही होगी। तो 5 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और करके फिर प्रश्न उत्तर करते हैं कि छठा प्रश्न ग्रंथकार कर रहे हैं कि जीव औपशमिक आदि कितने भावों से युक्त होता है? अभी 5 भाव बताए, औपशमिक, शायिक, स्वौपशमिक, पारिणामिक, औदायिक। तो जीव कितने भावों से युक्त होता है? तो इसको उत्तर में ग्रंथकार कह रहे हैं कि जीव 5 भावों से, कितने ही जीव 4 भावों से, और कितने ही जीव 3 भावों से, और कितने ही जीव 2 भावों से युक्त होता है। इसका स्पष्टीकरण पृथक पृथक विश्लेषण के जो प्रकरण आएंगे अभी जीव संबंधी, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे इन भावों के संबंध में भी। ठीक है, तो इस प्रकार जीव के संबंधित हमने कुछ बात की है। कल जो टॉपिक होगा कि जीव का लक्षण और विभिन्न दृष्टियों से जीव किसे कहते हैं, जीव क्या होता है। अनेक ग्रंथों में जीव के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है, और संसारिक जीवों के कैसे कैसे स्वरूप होते हैं, और निश्चय की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से जीव कैसे होते हैं, और संसारी और सिद्ध की अपेक्षा से जीव के, मतलब अब जीव के बारे में ही चर्चा करें, क्योंकि हमारा पहली अवस्था क्या है? जीव जीवस्था। अब इनको हम विस्तार से बात करेंगे कि जीव क्या होता है। तो कल की क्लास में हम समझेंगे कि जीव का लक्षण क्या है, अनेक ग्रंथों में जीव के बारे में क्या बातें बताई गई है, और अन्य दृष्टियों से भी हम जीव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर जीव के स्वरूप को भी समझेंगे, जीव का स्वरूप कैसा होता है।
कि जीव को हम 14 भागों में विभक्त किए हैं, तो वो कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से वो जीव होते हैं, उनकी क्या दशाएं होती है, वो सारी चीजें बातें करेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, विषय तो हम थोड़ा सा हार्ड ले लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पूछा था कि ये बात करें कि नहीं करें। आप सभी ने मुझसे कहा था कि हमको विस्तार से समझना है। गुरुजी ऐसे समझ पूरा में तो तो आ रही है। पूरा तो समझ में नहीं आया गुरुजी मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, तो पहली बार कोई भी अध्ययन करते हैं तो जल्दी से कोई बात पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उससे संबंधित कई चीजें हम नहीं जानते। इसलिए कोई भी नई चीज सुनेंगे या देखेंगे तो उसके बारे में जल्दी से तो बात समझ में नहीं आएगी, किंतु बार बार इस बारे में समझेंगे, बार बार इसी विषय में आएंगे तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हाँ गुरुजी। क्योंकि अब हम क्या, अब हम उसी चीज पे टिके नहीं रह सकते। हम अब जब आगे चलने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं, क्लासेस चलने लगी है, तो हम केवल प्रारंभिक अवस्थाओं में ही हम घूमते रहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। कुछ आगे बढ़ेंगे तभी तो हम, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, चीजों को हाँ समझने की हमारी जो कठिनाई है वो खुलेगी। बाकी खुलेगी कैसे, जब किसी चीज को हम पकड़ेंगे ही नहीं, किसी को जानेंगे ही नहीं, किसी के बारे में सुनेंगे ही नहीं, तो फिर वो चीजें खुल नहीं सकती। ठीक है ना? हाँ गुरुजी। और जब खुलने लग जाएगी तो स्वाभाविक है रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और आगे जाने की कोशिश होगी। हाँ, अब कैसे होगा, अब क्या हुआ, अब कैसे होगा, ये चीजें आगे उत्साहित करें। सर, जीव और आत्मा एक ही होती है? हाँ, देखो, यूं व्याख्या की दृष्टि से जीव तो कर्म के अधीन होते हैं, उनको जीव कहते हैं, और जो कर्म से मुक्त हो जाते हैं उनको आत्मा कहते हैं, यानी सिद्ध भगवान। अच्छा, थैंक होते दोनों एक ही हैं, एक कर्म के अधीन है और एक कर्म से मुक्त है। से मुक्त है। और बोलिए। गुरुजी, जीव स्थान किसे कहते? तो आपने क्या बोला, जीव के वस्तु स्वरूप को जानना जीव स्थान है क्या? हाँ, जीव के स्वरूप को जानना जीव स्थान। अभी हम स्वरूप को समझ रहे हैं ना, अब तो केवल ऊपरी तौर पे अपन ने बात करी है सारी। अब इसके लक्षण, उसका स्वरूप, उसके सब निश्चय की दृष्टि से कैसा होता है जीव, व्यवहार दृष्टि में कैसा होता है, वो सारी चीजें आप आगे बढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय हिंद। क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी जीव के अंदर श्वासोश्वास है तो उसे जीव कहते हैं? ये सही होगा क्या गुरु जी? नहीं, श्वास ऐसा होती नहीं, है। श्वासोश्वास तो पर्याप्त अवस्था में आएंगे, और ये प्राप्ति पूरी करेगा तब वो कहलाएंगे। इसकी ये विस्तृत वाक्य है। अपर्याप्त अवस्था में होगा तो क्या हम उसको जीव नहीं कहेंगे? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे ऐसे टर्म्स में समझ सकते हैं ना हाँ, गुरु जी? ठीक है, ये व्यवहार की दृष्टि से अलग है, किंतु एकांत की दृष्टि से नहीं कह सकते कि श्वासोश्वास होगा तो ये जीव कहलाएगा, या फिर अपर्याप्त अवस्था में होगा तो जीव नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं, जीव तो जीव ही रहता है। हाँ, हम्म। पहले तो हम एक बार इतना सही समझते थे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अभी आज थोड़ा सा डिटेल्स में समझ में आया है। अभी अभी हमने केवल शुरू की है जीव स्थान के बारे में, और भी हाँ, डिटेल वही चलेगी। वही। हाँ, ये वही मतलब वही। ये पूरा सप्ताह इसी जीव स्थान में निकल जाएगा। हाँ, जीव गुरु, तो वही है। श्वासोश्वास बोलिए बोलिए। जीव तो वही है, जीव श्वासोश्वास की तो दशा नहीं सभी जीव बदलती, में होती है। किंतु कर्म के अधीन होता है जीव। इसलिए हाँ उसकी हाँ भिन्न भिन्न अवस्थाएं कैसे होती है, तो उस बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ हाँ गुरु जी। गुरुजी, श्वासोश्वास तो सभी जीवों में रहेगा ही ना? बिल्कुल रहेगा, किंतु वो पर्याप्त होंगे तो रहेगा ना, अपर्याप्त अवस्था में कैसे रहेगा? अच्छा। जैनेन्द्र गुरु जी। हम्म। जय हिंद। जय हिंद सर, एक सवाल है। तो भाई को है कि जीव एक मिनट, वो बहन क्या प्रश्न कर रही है, पहले उनका प्रश्न सुन जैसे लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा ठीक करिए मोबाइल।
नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आप करिए सूरज जी, आप प्रश्न करिए। हाँ सर जैसे अभी स्वास्थ्य की बात चल रही है जो गुरुजी सूची जैसे बनाती है। हेलो हेलो हाँ, आवाज ठीक करिए, मोबाइल ठीक करिए, आप आपकी आवाज नहीं आ रही भाई जी। हाँ सर, मैं करूँ सर प्रश्न? हाँ, आप कर लीजिए। सर वायिका के चौथी प्राप्ति श्वास के तो वायिका के जीव उनको उनकी श्वास में मतलब वायु कई पुद्गल लेते हैं सर, वायिका के जीव। हाँ, वायुकाय के जीव भी वायु पुद्गलों से श्वासोच्छ्वास लेते हैं। समझा नहीं सर बराबर। कहने का हेलो मतलब जैसे अपन श्वास लेते हैं, वायु मुंह में जाती है कि नहीं जाती है, हाँ हाँ हाँ। वैसे भी वही श्वास लेते हैं। जैसे हम हेलो तो हम जैसे साइंस के एंगल में हम ऑक्सीजन बोलते हैं तो वो हवा होती है, तो वायु का के जीव वो खुद ही वायु का है, खुद ही वायु है, खुद ही हवा है, ऐसा मानते हैं हम। तो फिर वो यूं श्वासोच्छ्वास हम जो लेते हैं, ऑक्सीजन को तो अचित वायु कहा गया है। ऑक्सीजन हम जो ग्रहण करते हैं उसको तो अचित वायु कहा गया है। तो ऐसे अचित वायु वायुकाय के जीव भी ग्रहण करते हैं, किंतु हम जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ दूसरे वायु भी अंदर पेट में जाती है। वायुकाय के जीव भी पेट में जाते हैं। ओके सर। तो जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वही ऑक्सीजन वो वायुका के जीव भी लेते हैं कि ऐसा ही ना? हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी तो केंद्र के तो सभी वो कार्बन जीव डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको। उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है चैप्टर में, कभी होगा तो बताता हूँ। हाँ, आप प्रश्न करिए बहन। ठीक है सर। गुरुजी केंद्र के तो सभी जीव अपनी एक ही इंद्रिय से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ना, इनको एक ही इंद्रिय रहती है ना। ठीक है ना। और करिए प्रश्न। देखो, आपका प्रश्न का उत्तर यह है जो वायु का है, सुरेश जी के साथ, कि श्वास के साथ नासिका तंत्र से भी कभी सचित वायु भी फेफड़ों तक पहुंच जाती है, किंतु हृदय तो ऑक्सीजन रूप अचित वायु का ही अवशोषण कर रक्त में मिलाता है। सचित वायु कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायु के थपेड़ों से मर भी सकती है एवं बाहर निकलने तक सचित भी रह सकती है। अचित वायु के साथ होने से मिश्र भी कही जा सकती है। यानी हम श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं तो वो सचित भी ले रहे हैं, अचित भी ले रहे हैं और मिश्र वाले भी हो सकती है। ओके ठीक है। सर ये लाइंस मतलब इसका ये मैसेज में ग्रुप में डाल सकते हैं सर, जो आपने अभी पढ़ा हो? हाँ, डाल देंगे। ठीक है सर। ये दो प्रश्न है मेरे पास, श्वास संबंधी, दोनों डाल। बताइए बहन जी, क्या बोल रहे थे आप? ठीक है सर। सर आपने बताया था जीव आधार है, इसलिए इसको मतलब पहले लिया है। और मार्गणा का क्या बताया था, मार्गणा क्या है? कि जीव तो फाउंडेशन है, मूल चीज है। अगर जीव ही नहीं हो तो मार्गना कैसे चलेगी? कैसे जन्म मरण होगा? कैसे वो शरीर धारण करेगा? कैसे गति में जाएगा? मार्गना का मतलब होता है विचारना। नहीं, शरीर आपने और एक आत्मा। वर्ड मार्गना का मतलब होता है शरीर, और जीव का मतलब तो होता है कि शरीर आदि में रही हुई जो जीव होते हैं उनके बारे में जीव स्थान से संबंधित बात मतलब करें। जीव तो आधार है, और मार्गणा के लिए आपने एक वर्ड बताया था, मार्गना जैसे का मतलब जीव होता के है लिए आधार विचारना। बताया था।
क्या है सर? मारना का बताया? मतलब होता है विचारना। विचारना कैसे विचारना। करेंगे जीव के बारे में कि वो कौन सी गति में जाती है, कौन सी शरीर में रहती है, कौन सी इंद्रिय होती है, कौन से शरीर होते हैं, कौन से प्राण होते जी। हैं, है ना? ये सारी जो जी। चीजें हम विचार करेंगे उसको बोलते हैं मारना। अच्छा, ठीक है। वो जीव से पहले कैसे हो सकता है? जब हाँ, जीव नहीं होगा हो तभी सकता। तो ये चीजें होगी, जी। और ये चीजें होगी तो उसके गुण दोष भी देखेंगे। तो आंतरिक भावों के जो परिणाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। हम्म। तो ये चीजें जो क्रम से बनाई गई है वो ठीक है, कहने का मतलब ये बताया था उस समय। ठीक है। सर यहाँ पे मारना 14 बता रहे हो, 35 मारना वो अलग है सर, 35 कोई हाँ, मारना वो सही इसी के अंतर्गत आ जाएगी सब, अच्छा। इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इन 14 यूं तो 14 जीव की 14 भेद बताए यहाँ, किंतु जीव के कितने भेद होते हैं? 563 इसी के अंदर है, 14 भेद से बाहर थोड़ी है क्या 563? बराबर सर, हम्म। ठीक है सर। इस एक तरह से 25 बोल के टाइप से आ जाएगा ना ये जीव स्थान। हाँ, अब चीजें तो वही आएगी, 25 बॉल के बाहर थोड़ी जाएंगे या लघु दंड के बाहर थोड़ी जाएंगे। सभी जी। जगह हमने अलग अलग तरीके से विस्तार से बातें करी हुई है, पर सभी बातें करी तो जीव के संबंधित ही है ना। ये अनेकांतवाद हो गए सर, हाँ जी। ये अनेकांतवाद हो गए यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर अपन एक एक चीजों के बारे में बात करें। अब अपना लेवल बढ़ गया है, अब वो 25 बॉल लघु दंड वाला लेवल नहीं है। बराबर। ठीक है, जी सर। थोड़ा सा धन्यवाद। उपयोग पूर्वक क्लास को ज्वाइन करिए। अगर उपयोग पूर्वक और लगन से इस चीजों को समझेंगे तो कई चीजें आपके पास संग्रहित होगी, कई चीजें आप समझ सकते हैं जो कई बार खुद पढ़ने पर नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो फिर आपको आगम पढ़ते हुए भी पता लगेगा, हाँ देखो ये बात तो समझी हुई है, ये बात तो यहाँ आई हुई है। उसका विस्तार जब हम पढ़ेंगे तो हमारा बहुत आनंदित होंगे, हम उत्साहित रहेंगे और चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है? सर क्या बराबर सर, यहाँ नोट्स से बना रहे हैं ना हम लोग, तो अब क्या उनको जैसे कि बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से कक्षा में समझ चला में जाना आता चाहिए, रहेगा। हम्म चिंतन का विषय बन जाएगा यहाँ सीखने के बाद। हम्म हम्म। और प्रश्न करिए, बात समझ में नहीं आ रही तो उसको पूछिए, पूछने से समाधान हो जाएगा। ओके, जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत क्षमा याचना, क्षमा कामना, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र आभार। शाह, जय कामना। जिनेन्द्र साहब, शुभकामनाएं बारंबार, बहुत 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 अच्छा आभार लगा। गुरु जी। जय जिनेन्द्र शाह, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र शाह। जय जितेंद्र। बहुत बहुत आभार से